जय योगोर हाड़ो। मेरे जितने भी साधक साधिकाएं भाई बहन है, सभी को मेरा प्रणाम स्वीकारो। मैं आपके प्रिय तांत्रिक साईदास। आज मैंने वीडियो की शुरुआत में प्रिय तांत्रिक क्यों बोला? कुछ शिष्य ने हमें मैसेज करके यही बात बोले कि तांत्रिक तो हमने हजारों देखे हैं, लेकिन आप जैसा नहीं। आपकी प्यार की वजह से मैंने बोला कि आपके प्रिय तांत्रिक साईदास। खैर, मुद्दे पे आते हैं। आज के विषय वस्तु ये है, मान लो कोई आपके ऊपर तंत्र क्रिया कर देता है, चाहे आपके ऊपर सटकर्म करे, चाहे आपके ऊपर कोई और तरीके का शक्ति छोड़ दे, चाहे आपको किसी तरीके का तंत्र बाधाओं में डाले। आज के इस कलयुग में कोई किसी की तरक्की नहीं देखता है, कोई किसी की खुशियां नहीं देखता है। इन सब के चलते लोग अपने आसपास की, पहचान की, रिश्तेदारी में या अपने पड़ोस के ऊपर तंत्र क्रिया करवाते हैं किसी तांत्रिक के जरिए से, जिसे सामने वाला अनजाने परेशानियों को देखते हुए, अनजाने परेशानियों को देखते हुए बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है कि ऐसे अजीबोगरीब उसके साथ ही क्यों हो रहा है। क्योंकि जब किसी के ऊपर तंत्र क्रिया होता है, सामने वाले को पता तो नहीं चलता है, कई बार पता भी लग जाता है लक्षण को देखते हुए, कई बार पता तो नहीं चलता है, लेकिन अजीबोगरीब तरीके से चीजों को देखते हुए उसके मन में भय आ जाता है और वो सोचता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो आप सबको बताना चाहेंगे, आज एक बेहतरीन सा विद्या लेके आए, जिस विद्या की जरिए से आप सिर्फ तंत्र बाधाओं को काट भी सकते हो, साथ में जिसने आपके ऊपर करवाया है या किया है उसके ऊपर वापिस भी लौटा सकते हो। चलिए, तो पहले मैं बता देता हूं ये कौन सी कार्य को काट सकता है, कौन सी दिक्कतों को वापिस भेज सकता है। आपके ऊपर आपके ऊपर किसी भी तरीके का सटकर्म क्यों ना हो, चाहे मारण हो, वशीकरण हो, उच्चाटन हो, विद्वेषण हो, ठीक है, चाहे वशीकरण क्यों, चाहे स्तंभन क्यों ना हो, कोई भी किसी भी क्रिया आपके ऊपर कर दिया है, आप लक्षण देख के पता कर लियो कि जो सब क्रिया हुआ है वो तंत्र के अंतर्गत आता है। मान लो आपके ऊपर ना हो कि आपके परिवार के किसी सदस्य के ऊपर किसी ने करवाया है तंत्र क्रिया, लक्षण से आप पता कर लेते हो कि फलाना क्रिया हुआ है, तो उसकी काट करना जरूरी है। साथ में जिसने आपको परेशानी में डाला है या आपको या आपके परिवार के लोगों को परेशानी में डाला है, उसको सजा भी देना जरूरी है। इसीलिए इस विद्या का निर्माण किया गया है, तंत्र वापसी विद्या। यानी तंत्र कटेगा भी, साथ में जिसने किया है उसके ऊपर वापिस हो जाएगा, उसको वही परेशानी झेलना पड़ेगा जो आपके ऊपर उसने डाला है। कई बार तांत्रिक क्या करते हैं, अपने फायदों के लिए, आप उनके पास कोई आता है साधक या उनके पास कोई काम करवाने के लिए आते हैं, तो उनके ऊपर भूत प्रेत छोड़ देता है, ताकि क्या है ना, उनके पास आए हुए व्यक्ति परेशानी में आए, फिर से उसके पास आए, पैसा ले, फिर उस भूत प्रेत को वो खुद उतारा कर देता है। कई बार अपने आस पड़ोस के लोग, बहुत ही ज्यादा अच्छा खासा स्वस्थ इंसान था, तंदुरुस्त इंसान था, अचानक से उसको बीमारी आ गया, कई दिनों से वो खटिया पे बिस्तर पे पड़ा हुआ है और अभी मरने की कगार पे, इसको कहते हैं ना मुटकरनी। तो तांत्रिक अक्सर क्या करते हैं, पैसा लेके किसी के ऊपर भी मुटकरनी कर देते हैं। कई बार ऐसे देखे होंगे, घर के बरकत, घर के तरक्की रुक गया है, घर में अक्सर झगड़ा, परेशानी हो रहा है, इसका मतलब घर की जो कुलदेवी है उनको किसी ने बांध दिया है। तो इस मंत्र से घर की उतारा भी करते हो तो घर की देव भी खुल जाते हैं। कई बार जैसे गाय हो गया या दूध देने वाले जानवर जितने भी होते हैं, तंदुरुस्त जानवर भी बीमार पड़ जाते हैं और कुछ ही दिनों में मर भी जाते हैं।
पहले तो दूध देना कम कर देंगे, फिर बीमार पड़ेंगे, फिर कुछ ही दिनों में मर जाएंगे, वो भी तंदुरुस्त जिनको कुछ हुआ नहीं है। तो ऐसे माहौल में क्या किया जाए? तंत्र को पहले काट करेंगे और उस तंत्र को वापिस भेजना भी जरूरी है। तो एक मंत्र दूंगा, इसकी सिर्फ 11 माला जाप करने से ही ना ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा। लेकिन मंत्र की जाप है ना ग्रहण काल में होगा, चाहे वो सूर्य ग्रहण हो, चाहे वो चंद्र ग्रहण क्यों ना हो। इस मंत्र की सिर्फ रुद्राक्ष की माला में 11 माला जाप कर लो, फिर यह मंत्र सिद्ध हो जाएगा। मंत्र कौन सा है? मैं इस मंत्र को है ना स्क्रीन पे भी डाल दूंगा, साथ ही में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख कर भेज दूंगा, ताकि आपको समझ में आए, शुद्ध उच्चारण भी कर सको। और मैं भी अभी उच्चारित करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है। एक ठो सरसों 16 राई, मेरे पटबल को रजाई, खाए खाए पड़े भार, जो करे तो मरे, उलट विद्या ताही पर परे, शब्द साचा पिंड काचा, हनुमान का मंत्र साचा, पूरो मंत्र ईश्वरो वाचा। मंत्र हमेशा शुद्ध उच्चारण करना चाहिए। जब मंत्र शुद्ध तरीके से उच्चारित करोगी तभी जाके उसका लाभ देखने को मिलेगा। इस मंत्र का 11 माला जाप करें किसी भी ग्रहण या किसी भी चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण में इस मंत्र को सिद्ध करें 11 माला जाप करते हुए। उसके पश्चात जब यह मंत्र सिद्ध हो जाएगा तो मान लो आपके घर में कोई व्यक्ति जो तंत्र से पीड़ित है, या आप स्वयं भी क्यों ना हो, लक्षणों से पता कर लिए कि सामने वाला इंसान तंत्र से पीड़ित है, तो आप क्या करिएगा, उस व्यक्ति के सर पे आपको उतारा करना है। कैसे उतारा, क्या क्या मिला, कैसे करना है और क्या चीजों को इस्तेमाल करते हुए? पहले तो थोड़ी सी राई ले लीजिए, फिर थोड़ा सा सफेद सरसों, ठीक है, काला नहीं, सफेद या पीला हल्का सा होता है, उसको ले लीजिए। थोड़ा सा नमक मिला लीजिए, ठीक है। 3 चीजें मैं फिर से दोहरा रहा हूं। थोड़ी सी सरसों, थोड़ी सी सफेद पीला वाला जो राई आता है उसको ले लीजिए, मतलब थोड़ी सी राई और सफेद सरसों, ठीक है। उसमें नमक मिलाकर हाथ में पकड़ लीजिए, थोड़ा थोड़ा तीनों में ले लीजिए, हाथ में पकड़ लीजिए उसको। फिर जिस भी व्यक्ति को लग रहा है कि यह तंत्र से पीड़ित है, चाहे ऊपरी बाधा हो या उसके ऊपर कोई षटकर्म किया गया हो या कोई भी किसी भी तरीके का तंत्र क्रिया किया ना हो, उसके ऊपर मंत्र को जपते हुए, मंत्र सिद्धि के बाद मंत्र को जपते हुए 21 बार उतारा करें। कितनी बार? 21 बार। हाथ में 3 चीजों को पकड़ते हुए 21 बार उतारा करें, 21 बार मंत्र को पढ़ते हुए। फिर जो उतारा किए गए हाथ में जो पकड़े हुए वस्तुएं हैं, चीजें हैं, उसको क्या है ना, जलती हुई भट्टी, किसी भी तरीके का भट्टी चलेगा लेकिन जलती हुई होना चाहिए, उस पर डाल दीजिए सीधा उस सामग्री को। जो राई, सफेद सरसों और नमक मिलाकर हाथ में रखे थे, इनको भट्टी में डाल दीजिए। ये सिर्फ तंत्र काट नहीं होगा, वो तंत्र उसके ऊपर वापिस भी हो जाएगा, ठीक। सिर्फ तंत्र काट नहीं होगा, तंत्र वापिस भी होगा जिसने आपके ऊपर किया है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि एक पड़ोस दूसरे की पड़ोस की तरक्की से उसके ऊपर तंत्र क्रिया करता है। हमारे पास भी लोग आते हैं, हमको पता है, ठीक। कोई मित्र अपने मित्र के ऊपर कर देता है, रिश्तेदार में कोई तरक्की कर रहा है उसके ऊपर कर देते हैं, कोई अपने दुश्मन के ऊपर तंत्र क्रिया करवाता है। इसलिए तंत्र से बचना चाहिए। समय से पहले उपाय ना किया जाए तो तंत्र आगे चल के जीवन की हानि भी कर सकता है। सभी को सतर्क रहिए, इस विद्या का लाभ हर कोई व्यक्ति उठा सकता है। जय गुरु।